देखते हैं जो कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड है कि इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 4 सेंटीमीटर इसका साइड है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि VA माइनस VB क्या होगा, VB माइनस VC और VA माइनस VC पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो 20 न्यूटन पर कूलाम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर A है, C है और B है, तो हमको इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्रा कर लेना चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब होगा कि अगर हमको A से पास करता हुआ इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो हम इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और A से पास करना चाहिए। तो ये जो एक डॉटेड, हालांकि ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है, तो ये जो हम प्लेन ड्रा कर लिए ये क्या है, एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है जो कि A से जा रहा है। उसी तरह से एक दूसरा प्लेन ड्रा करेंगे जो कि B से पास करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक दूसरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस हो गया। और तीसरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस हम ड्रा करेंगे जो कि C से पास करेगा। तो ये रहा हमारा एक तीसरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो ये काम हम पहले ही कर लेंगे जैसे ही हमको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पूछ रहा हो। तो ये काम हम लोग कर लिए। अब इसके बाद जो हम इसमें फार्मूला लगाने वाले हैं वो हम ये लगाएंगे कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो यहाँ से देखिए dV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस E/dr। तो अब ये जो फार्मूला है ये इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम इस तरह से लगा देंगे। तो फार्मूले को लगाने के लिए सबसे तरीका समझेंगे हम लोग कि अब जैसे हम A वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं, हमको निकालना है VA माइनस VB। अच्छा, ये जो पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है इसका नाम हम D रख देते हैं, जो बीच में मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो जो पोटेंशियल पॉइंट B का होगा वहीं पोटेंशियल पॉइंट D का होगा, क्योंकि ये जो प्लेन है ये क्या है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। तो B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो हम VB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, VD लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिया हमने। अब हमको क्या करना है, अब ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। माइनस पर ध्यान नहीं देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर 20। डिस्टेंस क्या लेना होता है, हमेशा जब भी हम डिस्टेंस लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लिखने वाले हैं, तो वो डिस्टेंस हमेशा इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बीच में लिया जाता है। कभी भी हम इस तरह से डिस्टेंस नहीं लेंगे। तो अब जैसे इस इक्यू पोटेंशियल सरफेस और इस इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस के जगह पर क्या लेने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि मीटर में भी बनाना जरूरी है। तो अब ये देखिए कितना आ गया, 0.4 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है कि जो हम कह रहे थे कि माइनस को ध्यान नहीं देना है, तो माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे उसको कैसे डिसाइड करेंगे। अब पीछे प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो अब यहाँ पर देखिए A है, फिर D है, फिर C है। तो इसका मतलब A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फिर उससे कम D का होगा, फिर उससे कम C का होगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, VA माइनस VD निकाल रहे हैं। और VA माइनस VD निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम ज़्यादा माइनस कम कर रहे हैं, तो हमको क्या लेना चाहिए, प्लस लेना चाहिए। वहीं अगर हम लोग इसका उल्टा निकाल रहे होते, जैसे VD माइनस VA अगर हम लोग कर रहे होते, VD माइनस VA, तब हम लोग क्या ध्यान देते कि ये कम क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी है और ये बड़ी क्वांटिटी है, तब हम लोग यहाँ पर माइनस के साथ इस चीज़ को लिखते। अच्छा, अब अगर हम B वाले पार्ट को करें तो B पार्ट में पूछ रहा है VB माइनस VC। तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। अब देखिए VB माइनस VC कर रहा है, तो जो पोटेंशियल B का होगा वही पोटेंशियल D का होगा। तो इसको भी हम लोग उस तरह से लिखेंगे कि अब हमको निकालना है VB माइनस VC। तो जो पोटेंशियल B का है वही D का है, तो इसको हम लिखेंगे VD माइनस VC। अब यहाँ पर भी हम ज़्यादा माइनस कम कर रहे हैं, तो प्लस में लिखेंगे E इंटू D।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 और डिस्टेंस कितना है 2 × 10⁻²। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ गया 0.4 आ गया वोल्ट। ये हो गया बी पार्ट का आंसर। अब अगर हम सी पार्ट वाले में चलते हैं, सी पार्ट में पूछा है VA माइनस VC। तो VA माइनस VC, अब देखिए VA माइनस VC, तो ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। हमेशा हमको डिस्टेंस लेते समय बस यही ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हम लोग लेंगे। तो एक VA माइनस VC करना है, हम लोग यहाँ पर भी ज़्यादा माइनस कम कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे वो 4 सेंटीमीटर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में E × D। ये देखिए फार्मूला लिख रहे हैं कि ये नहीं कि हमेशा D की जगह पर ये, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 20 और D यहाँ पर कितना है 4 × 10⁻², तो ये कितना आ गया 0.8 वोल्ट। ये रहा हमारा जो है सलूशन इसका।